एक्सेप्ट करके यहाँ पे आए। हमारे अच्छे लीडर है, जगत के नाथ है जगन्नाथ, वो खुद अपना ये नवकलेवर, क्योंकि लकड़ी का काष्ठ मूर्ति है, उसका बार बार अभिषेक होगा तो वो पूरी लकड़ी खराब हो जाएगा ना सालों तक। तो उनका जो विग्रह है ना, वो भी हर साल हर आषाढ़ महीने का अधिक मास आता है ना, जैसे हर बार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा से लेके आषाढ़ महीने की एकम तिथि तक 15 दिन तक भगवान के पट बंद रहते हैं। लेकिन जब अधिक मास आता है, बार बार अधिक मास, कभी श्रावण महीने का अधिक मास आता है, कभी आषाढ़ का अधिक मास आता है ना, कभी आसो महीने का अधिक मास आता है। तो जब आषाढ़ महीने का अधिक मास आता है तो 15 दिन, मतलब ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिन, फिर अधिक मास वाला पूरा महीना, 1.5 महीने तक भगवान का पट बंद रहता है। तो और उस 1.5 महीने में भगवान का नव कलेवर होता है। नव कलेवर मतलब उनका कवर चेंज होता है, अंदर का ब्राह्मण सेम ही रहता है। अब ध्यान से सुनिए, जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण वो बोला जाता है हार्ट है भगवान का, उनको चेंज करते हैं। जो पुजारी वो चेंज करता है ना, उसी साल उसकी मृत्यु हो जाती है। साल तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कभी कभी तो उस 7-8 दिन के अंदर भी उसकी मृत्यु, शरीर छूट जाता है। आपको लगेगा ये तो बहुत डेंजर है, वो सेवा तो नहीं करनी चाहिए, पता है। लेकिन अभी भी 2028 में शायद है अधिक मास, उसके लिए 80 पुजारी का लिस्ट रेडी है। कितना? 80 लोगों का लिस्ट रेडी है कि पहला किसका नाम है, शायद वो मर गया तब तक, तो बाद में किसका नाम रहेगा, बाद में किसका नाम रहेगा, उसकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं है, तो ऐसा करते हुए 80 लोग तैयार है अभी। और जो आज पूजा करे, भगवान की सेवा करे, जगन्नाथ जी की जो सेवा करता है ना प्रतिदिन, ही इज रेडी फॉर डेथ। वो अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि मुझे वो सेवा मिले। जिस दिन वो नव कलेवर होता है ना, जिस दिन उसको कलेवर चेंज होता है, जब जगन्नाथ जी का वो 1.5 महीने में बीच वाला एक दिन है फिक्स, जिस दिन पे कलेवर बन जाता है, उस ब्राह्मण को चेंज करते हैं, फिर उसको श्रृंगार होता है। और बाद में आषाढ़ महीने के अगली एकम तिथि को नेत्रोत्सव, नेत्रोत्सव मतलब भगवान को देखना। 1.5 महीने तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, उसको क्या बोला जाता है पता है? अनवसर। जैसे या तो 15 दिन या 1.5 महीना, रेगुलर हर साल में 15 दिन होता है जब भगवान का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि जगन्नाथ जी को वहां के लोग क्या समझते हैं पता है? हमारे फैमिली वाले हैं, फैमिली समझते हैं। तो अगर आपको भगवान का दर्शन नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनवसर। अवसर मतलब अच्छा, अनवसर मतलब अच्छा नहीं, कोई अच्छा काम नहीं होता है वहां, शादी ब्याह, नया कुछ मुहूर्त कुछ नहीं होता है वो 15 दिन, जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है, अनवसर बोलते हैं। और अनवसर के बाद जब भगवान का दर्शन होता है, उसको वो आंख के लिए उत्सव है, उसको क्या बोला जाता है? मतलब आषाढ़ महीने की एकम तिथि को क्या बोला जाता है? नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव मतलब भगवान हमारे आंख से दिख रहे हैं। जब भगवान दर्शन देते हैं एकम तिथि को, उसको बोला जाता है नेत्रोत्सव। फिर आषाढ़ी बीज को भगवान नगर चर्या के लिए निकलते हैं, भ्रमण के लिए रथ यात्रा में निकलते हैं। तो ये हर साल होता है। तो भगवान जब वो 1.5 महीने के लिए बंद होता है, तो जब भगवान का विग्रह बन जाता है तो ब्राह्मण चेंज होता है और बाद में उसको सुशोभित किया जाता है, मतलब रंग रोगन होता है, पेंटिंग होता है सब। तो जब ब्राह्मण चेंज होता है उस दिन पूरे उड़ीसा में, मतलब पूरे मतलब जो ये जगन्नाथपुरी में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। रात को कोई दिया भी नहीं जला सकता। अगर आपने गलती से भी दिया जलाया ना, आपको 6 महीने के लिए कारागृह में, मतलब जेल में डाल देंगे, इतना स्ट्रिक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, पूरा अंधेरा। और जो ब्राह्मण बदलता है ना, उसके हाथ के ऊपर भी कपड़े लपेट देते हैं, उसके आंख के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। वो जगन्नाथ जी के विग्रह में से, पुराने में से नए में वो कलेवर चेंज होता है, वो ब्राह्मण चेंज होता है। और वो जो पुराना आगे वाला जो कलेवर होता है, उसको वहीं पे समाधि दिया जाता है। वो जगन्नाथपुरी के अंदर ही है, कोयली वही कुछ बोला जाता है। जो एक पेड़ है पीपल का, उसके नीचे आपको, आप हर रोज वहां पे भी सेवा होता है, वहां देख सकते हो। वहां पे आपको जो पुजारी वो बताएंगे, ये जगन्नाथ जी, ये सुभद्रा जी, बलराम जी, वो सुदर्शन चक्र, जहाँ पे उनको वहां पे समाधि दी जाती है। सोचो एक बार तो क्या हुआ था पता है? 8 साल में अधिक मास आ गया, 8 ही साल में। कभी कभी 12 साल में आता है, कभी कभी 27 साल में भी आता है। वो चंद्र और सूर्य की गति के हिसाब से होता है अधिक मास आना। जब 8 साल में आ गया ना, तो वहां के सारे पुजारी टेंशन में थे, क्योंकि इतना बड़ा विग्रह जमीन के अंदर डाला है
दोबारा वहीं पे खोदेंगे तो आगे वाला विग्रह निकलेगा, तो ये दूसरा विग्रह कैसे डालेंगे? सोचो, 8 साल के अंदर वो लकड़ी थोड़ी मतलब अंदर डिकम्पोज हो जाती है, तो वो तो डिकम्पोज नहीं होगी तो शायद अंदर होगा, तो ऐसा सोच रहे थे। 8 साल के अंदर ही विग्रह को चेंज किया और फिर से वहां पे खोदा गया ना, कुछ नहीं मिला। सोचो, इतनी बड़ी लकड़ी 8 साल के अंदर, तो ये सब भगवान की लीला है। भगवान जगन्नाथ जी की तो इतनी लीला है, दास्या बावरी, बंधु मोहंती, अद्भुत अद्भुत लीला है।